हेलो दोस्तों, आज हम आपको आईपीसी की कुछ मुख्य धाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। चलो आइए देखते हैं कुछ मुख्य धाराएं। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए। हम आपको आईपीसी की धारा के बारे में बताने जा रहे हैं। आईपीसी की धारा 153 ए उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 ए के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। अगर यह अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 34। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का मूल पाठ निम्न प्रकार से है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले ही किया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 3। आईपीसी की धारा 3 ऐसे अपराधों की सजा के बारे में है जो कि भारत से बाहर किए गए हैं, पर कानून के अनुसार उन्हें भारत में ही पेश किया जाएगा। वह यही उनकी सुनवाई होगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिस पे किसी तरह की दंड संहिता लागू होती है के द्वारा किए गए किसी भी अपराध के बारे में, भले ही वह वो भारत से बाहर किए गए हों, की सुनवाई व सजा भारत में ही होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए और 120 बी किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी क्रिमिनल कृत्यों का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120 ए और 120 बी का प्रावधान है। जिस भी मामले में अपराधियों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर धारा 120 ए का जिक्र जरूर होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए और 120 बी। यह जरूरी नहीं है कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में गुनाह कहलाता है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120 बी के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में यह सजा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों से हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 186। अगर कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। उसे 3 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 समाज में अश्लीलता फैलाने की संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या फिल्मों को दिखाना, वितरित करना और इसमें किसी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी प्रकार की भागीदारी कानून की नज़र में अपराध कहलाता है। ऐसे अपराध पर आईपीसी की धारा 292 लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 292। इसके दायरे में वो लोग भी आते हैं जो अश्लील सामग्री को बेचते हैं या जिन लोगों के पास ये अश्लील सामग्री बरामद होती है। अगर कोई पहली बार आईपीसी की धारा 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना होता है। दूसरी बार या फिर बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302। आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 ही लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद, फांसी और जुर्माना हो सकता है। कत्ल के मामले में खास तौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने ही किया है, उसके पास कत्ल का मकसद भी था और वो कत्ल करने का इरादा भी रखता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए। आईपीसी की धारा 304 ए उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। इसके तहत 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना के मामले में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर इसी धारा का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी।
आईपीसी में साल 1986 में एक नई धारा 304 बी को शामिल किया गया। आईपीसी की यह नई धारा खासतौर पर दहेज हत्या या दहेज की वजह से होने वाली मौतों के लिए बनाई गई है। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी औरत को जलने, चोट लगने या दूसरी असामान्य वजह से मौत होती है और ये पाया जाता है कि दहेज की मांग की खातिर अपनी मौत से ठीक पहले वह औरत पति या दूसरे ससुराल वालों की तरफ से क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार थी, तो आरोपियों पर यह धारा 304 भी लगाई जाती है। इसमें दोषियों को कम से कम 7 साल की सज़ा होती है। इसमें अधिकतम सज़ा उम्र कैद भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाने गाने पर आईपीसी की धारा 294 लगाई जाती है। इस मामले में गुनाह अगर साबित हो जाए तो 3 महीने तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 305, आईपीसी की धारा 306 और 305 खुदकुशी या आत्महत्या के मामले में जुड़ी होती है। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है और ये साबित होता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया था या फिर किसी ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि वह उसने अपनी जान दे दी हो, तो उकसाने या परेशान करने वाले शख्स पर आईपीसी की धारा 306 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 305, इसके तहत 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई आत्महत्या के लिए किसी नाबालिग, मानसिक तौर पर कमज़ोर या फिर किसी ऐसे शख्स को उकसाया जाता है जो अपने आप सही और गलत का फैसला करने की स्थिति में ना हो, तो उकसाने वाले शख्स पर धारा 305 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की कैद, जुर्माना, उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा भी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 353, आईपीसी की धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामले में दोषी को 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323, आईपीसी की धारा 323 उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिससे कि अवधि 1 वर्ष तक होगी या जुर्माने से हो जो 1000 रुपये तक का हो या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 307, किसी की हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है तो हत्या करने की कोशिश करने वाले पर आईपीसी की धारा 307 लगाई जाती है। यानी अगर कोई किसी की हत्या की कोशिश करता है लेकिन जिस शख्स पर हमला हुआ है उसकी जान नहीं जाती तो धारा 300 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलता है। आमतौर पर ऐसे मामले में दोषी को 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अगर जिसकी हत्या की कोशिश की गई है उसे गंभीर चोट लगती है तो दोषी को उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 438, आईपीसी की धारा 438 आग या विस्फोट पदार्थ से प्रतिबंध अनुभाग 437 में वर्णित शरारत के लिए सजा करता है या आग या किसी विस्फोटक पदार्थ अंतिम पूर्ववर्ती खंड में वर्णित के रूप में ऐसे शरारत से करने का प्रयास करता है जो कोई भी हो। पहला, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या 10 साल तक की सजा हो सकती है और भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए या तो वितरण के लिए कारावास के साथ होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।